हैप्पी बर्थडे बेटा। एडल्ट हैप्पी बर्थडे टू बी प्रिसाइज। थैंक यू सो मच पापा। आप लोग सबने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया एंड आप दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। और सुपरमैन आपको सुपर हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है। थैंक यू सो मच सुपरमैन। अभी तो हम दोनों को उड़ के ऑस्ट्रेलिया भी जाना है ना, वो भी सुपर स्पीड से। और ये मेरी स्पेशल गुंजन के लिए सबसे पहला गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच पापा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छी लग रही हो। और कुछ चाहिए मम्मी? सब आ गए? जी सब आ रहे हैं। इसे जला दो। जी हम घी लेकर आते हैं। अब ताई जी मैं ले आता हूँ जाकर। नहीं हम लेकर आएंगे। ताई जी प्लीज अगर एक बार मेरी बात सुन लेती तो मैं। मयंक हमने गुंजन से भी कहा है और तुमसे भी कह रहे हैं, जो भी बात करनी है हम शाम को करेंगे। अभी हमारे पास बहुत काम है। प्लीज ताई जी शाम तक मेरा मन परेशान रहेगा। आप मुझे 2 मिनट देती मैं मयंक हम तुमसे कब से कह रहे हैं, तुम खाना नहीं बना सकते हो। अब जाओ यहां से। दीदी बनाने दीजिए ना, इसी बहाने खाना बनाना सीख जाएगा और चारू चारू भी खुश हो जाएगी और हम भी। अरे नहीं, रसोई घर में लड़कों का क्या काम? सुन लिया तुम्हारी माँ क्या कह रही है। अब जाओ। मयंक बेटा तुम इस घर के बेटे हो, नौकर नहीं। अरे जहां भी तो घुस घुस के काम कर रहे हो। पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करते थे। और तुम्हें तो बाहर जाना था ना, फिर गए क्यों नहीं? मयंक बर्थडे पार्टी के पीछे अपने काम या प्लान को चौपट मत करो। प्लीज मुझे कहां जाना है क्या करना है ये सब प्लीज मुझे डिसाइड करने दीजिए। जब आप लोगों को कुछ पता नहीं तो क्यों? अरे बेटा कुछ बताओगे तभी तो मालूम चलेगा ना। माँ जब मालूम चलना होगा तो चल जाएगा, तब तक प्लीज। हे भगवान, ये लड़का है या पहेली? इसके मन में क्या चल रहा है ये तो बस परमात्मा ही जानता है। कुछ पूछो तो देखा तुमने, ऐसे गुर्राने को आता है। यार रचना ये डेकोरेशन किसने की है? बर्थडे जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, वैलेंटाइन डे जैसा लग रहा है। पता ना किसने की कलाकारी? मयंक भैया ने। ओह मयंक शैल मौसी नहीं दिखाई दे रही। पता नहीं, मुझे भी नहीं दिखाई दे रही।
कुंजन बेटा, केक काटो, आओ। हाँ, जल्दी से केक काटो, नहीं तो केक के साथ मोम भी खाना पड़ेगा। अब मौसा जी बस 2 मिनट, एक बार शैल मौसी आ जाए तो। अच्छा। लो, आ गई मौसी। चलो अब केक काटो। अरे अब तो काटो केक। चल आप आ जाओ, अब हम केक काटेंगे। आइए। सबसे पहले अपने पापा को खिलाओ बेटा। ये तुम्हारा पसंदीदा केक है ना? है ना? लो। थैंक यू मौसी जी। देखा गुंजन, एक तीर से 2 निशाने लगाए जा रहे हैं। तुम्हारा बर्थडे भी मनाया जा रहा है और फेयरवेल भी। तो क्या सोचा है तुम दोनों ने? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो हम क्या जानना चाहते हैं। हमें जवाब का इंतजार है। कौन देगा? जवाब नहीं देना चाहते? ठीक है, तो तुम दोनों हमसे कुछ कहना चाहते थे ना? हमने कहा शाम को बात करेंगे। तो बोलो मयंक, बात क्या थी? ताई जी वो मैं कुंचन से प्यार करता हूं ताई जी। और वो भी। तो क्या सोचा है तुम दोनों ने? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो हम क्या जानना चाहते हैं। हमें जवाब का इंतजार है। कौन देगा? जवाब नहीं देना चाहते? ठीक है, तो तुम दोनों हमसे कुछ कहना चाहते थे ना? हमने कहा शाम को बात करेंगे। तो बोलो मयंक, बात क्या थी? ताई जी वो मैं कुंचन से प्यार करता हूं ताई जी। और वो भी।
और ये कब पता चला तुम दोनों को? 2 महीने हो गए ताई जी। और इतनी बड़ी बात तुम दोनों में से किसी ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? और तुम कुंजन? मैं कुंजन से प्यार करता हूं, इसीलिए। किस प्यार की बात कर रहे हो तुम मयंक? एक बात बताओ, कितना वक्त हो गया तुम्हें कुंजन को ठीक से जानकर? 2-3 महीने बस? और इतने में तुम्हें प्यार हो गया? जिन्हें मरने की कस्में भी खा ली तुम लोगों ने, यहां तक कि अपनी सगाई तोड़ने का फैसला भी ले लिया तुमने। मयंक, जिसे तुम प्यार कह रहे हो ना, वो प्यार नहीं है, सिर्फ एक आकर्षण है। जो आज है कल गायब हो जाएगा। और गुंजन जैसी लड़की की ओर तुम्हारा आकर्षण होना स्वाभाविक भी है। मुंबई जैसे बड़े शहर की रहन सहन इसमें झलकती है, इसलिए तुम इसकी ओर खींचते चले गए। और एक छत के नीचे रहते हुए ये सब कुछ तो होना ही था। और गुंजन, इस आकर्षण के लिए तुम्हारे हालात 1 महीने में सही थे। अब देखो ना, मां की मौत के बाद उस सदमे से तुम बाहर ही नहीं निकली थी कि तुम्हारे पापा भी तुमसे दूर चले गए थे। अपने शहर से दूर एक अनजान छोटे शहर में आकर हमारे परिवार में तुम घुटी घुटी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। जाहिर सी बात है कि तुम्हें एक दोस्त की जरूरत थी। और ये उम्र ही ऐसी है बेटा, तुम्हें मयंक में एक दोस्त दिखाई दिया और फिर आकर्षण हुआ। लेकिन बेटा, ये प्यार नहीं है, सिर्फ आकर्षण है। हम तुम्हें तुम्हारे भले के लिए समझा रहे हैं, इसे भूल जाओ। और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं ताई जी, मैं गुंजन से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। पर ताई जी, मैं कह चुका हूं कि चारू मेरे टाइप की लड़की। बस मयंक, किसी भी शादी में हर चीज तैयार बना बनाया परोसा नहीं मिलता है। संबंध बनाने पड़ते हैं, रिश्तों को सींचना पड़ता है मयंक। और सिर्फ एक को नहीं, दोनों को एक साथ रहकर प्यार से। समाज के तौर तरीकों के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना मयंक। और फिर ये उम्र ही ऐसी है, सही गलत का एहसास गलतियां करने के बाद ही होता है, कभी जल्दी कभी देर से। इसलिए मान लो मयंक, तुमने गलती की है। अपनी सगाई होने के बावजूद तुमने एक दूसरी लड़की से प्यार किया है, जो कि गलत है। और जब तुम्हारा ये प्यार का खेल खत्म हो जाएगा, जब तुम अपने सपने से जग जाओगे, तभी तुमने सोचा है कि तुम दोनों का। मुझे माफ कीजिएगा ताई जी, लेकिन आज मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरे और गुंजन का प्यार प्यार है, सच्चा प्यार। कोई सपना है, कोई खेल नहीं है। गुंजन, गुंजन ताई जी को समझाओ ना कि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई अट्रैक्शन या टीनेज लव नहीं है, ये सच्चा प्यार है। गुंजन, प्लीज बोलो ना ताई जी को, प्लीज गुंजन। हम सोचते देखो कि तुम एक समझदार और सुलझी हुई लड़की हो। लेकिन आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया बेटा। गुंजन, गुंजन ताई जी को समझाओ ना ताई जी को कि हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई अट्रैक्शन या टीनेज लव नहीं है, ये सही है प्यार है। गुंजन, प्लीज बोलो ना ताई जी को। तुम चुप क्यों हो? स्पीक गुंजन। आज हम नहीं बोले ना तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। गुंजन, प्लीज बोलो ना। हाँ सही है। ये प्यार सिर्फ एक अट्रैक्शन है।
मैं भटक गई थी। पासिंग फेज है ये। मुझे ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और तुम? आप कुछ भी कहिए भाई साहब, अपना देश अपना होता है। हाँ, माना कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा ऐशो आराम है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वापस इंडिया आने की एक बार जरूर सोचिएगा। अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में रहने का इरादा है गुंजन के साथ। ये गुंजन का है? लगता है शैल बहू आज दोनों बच्चों से पूरे घर की सफाई करवाएगी। गुंजन, तुम कुछ छुपा रही हो। तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने के पीछे कोई और वजह है। सिर्फ मौसा जी आए हैं इसलिए तुम नहीं जा रही हो। बताओ ना गुंजन, क्या बात है? तुम हमें बता सकती हो ना? सच जानना चाहती हो तो सुनो, मैं यहाँ अब और एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। बस बहुत हो गया। पापा आए हैं, मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का। It's gonna be great for me, रचना। ठीक है गुंजन, सब अच्छा होगा। तुम अच्छे से अपनी पैकिंग करो और कुछ चाहिए हो हमें बुला देना। I'm sorry रचना, मुझे माफ कर देना प्लीज। जुड़ गए थे हम भी कुछ ऐसे, हुई खता क्या मैं जानू ना, जो हो गए तुम जुदा हमसे। आँखों से धीरे धीरे देखो बहने लगे हैं सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क बनके। ये तुम क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये तुम क्या कर रही हो गुंजन? छोड़ो मयंक, मुझे काम है। और मुझे तुमसे प्यार है, नॉट सम इन्फैक्चुएशन। ये ताईजी जिसे आकर्षण का नाम दे रही थी, सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे। जो भी हो मयंक, मेरा जाना डिसाइडेड है, इसलिए बेटर ये होगा कि तुम मेरा जाना आसान करो, ना कि क्या गुंजन? सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो फिर क्यों इतनी बेरुखी, क्यों बेदिल से सब कुछ फेंक कर जा रही हो? क्यों गुंजन? कुछ फेंक कर नहीं जा रही हूँ मयंक। हर एक बात, हर एक छोटी छोटी चीज मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, अपनी यादों की पेन ड्राइव में। जरा सोचो, शायद हमारी कहानी भी एक ऐतिहासिक लव स्टोरी बन जाए, जिसमें दो प्रेमी कभी मिल नहीं पाए, जैसे शिरीन फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, गुंजन और मयंक की अमर कहानी। ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है गुंजन? आज प्यार कल कुछ नहीं, बस मन में आया बैग उठाया और चल दिए। रिलैक्स मयंक, सच्चाई का सामना करो और हर बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सीरियस है गुंजन, ये मेरी जिंदगी का मामला है। और मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा प्यार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ?
बोलो, नहीं है इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए? बोलो गुंजन। मतलब इतने दिनों से मैंने अपने टाइम को और अपने जज्बातों को वेस्ट किया, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसे मेरी कदर ही नहीं है। ताई जी सही कह रही थी, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक आकर्षण है और कुछ नहीं। और अब तो वो भी नहीं रहा। गुड, अच्छा है कि तुम जा रही हो। जितना जल्दी तुम जाओगी मेरी गलतफहमी उतनी जल्दी दूर होगी, ताकि मैं अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकूं। अब हम समझे कि गुंजन क्यों जा रही है। अब रचना, ये वो बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। एक्चुअली बात ये है कि तुम भैया की वजह से जा रही हो ना, और उन्हें कोई अच्छा वजह नहीं लग रहा है। जरा सोचो गुंजन, तुम चली जाओगी तो वो तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और भैया आप तो हद करते हो, कम से कम आज तो गुंजन से मत लड़िए। भैया गुंजन के लिए सबसे अच्छा फेयरवेल गिफ्ट ये होगा कि आप अपने सारे गीले शिकवे भुलाकर अपना हाथ बढ़ाइए दोस्ती का। दीजिए ना भैया। अरे ये क्या, सुपरमैन रो रहा है? तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ चल रहे हो। लेकिन आपने भी तो नहीं कहा ना साथ आने के लिए हमें, और आप हमें मिस नहीं करोगे ना गुंजन दीदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम भी मत मिस करना, क्योंकि हम तो कॉन्स्टेंटली टच में रहेंगे ना। और फिर तुम भी तो आओगे मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिलने के लिए। लेकिन गुंजन दीदी हम अभी छोटे हैं, हम कैसे आ सकते हैं? तो क्या हुआ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और फिर जल्दी से मेरे पास आ जाना। प्लीज गुंजन दीदी आप मत जाओ ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज गुंजन दीदी आप मत जाओ। चुप, तुम चाहते हो तुम्हारी गुंजन दीदी रोए? नहीं ना, तो अपने भी आंसू पोंछ लो। अरे एक मिनट, ये लो, तुम्हारे लिए है। लो, तुम्हें पसंद है ना? लो लो ना, अच्छा लगता है ना तुम्हें? बाय सीमांत। जा रही हो बेटा? हमारा घर सुना करके? गुंजन, बेटा सब ठीक हो जाएगा। यू आर अ ब्रेव गर्ल। देखना तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। माय गुडी गुडी गम ड्रॉप्स। पापा, पापा वो देखो मयंक। भैया जरा गाड़ी रोकना प्लीज, एक मिनट, यही गाड़ी रोक दीजिए।
क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? जी अंकल, सब ठीक है। वो एक्चुअली गुंजन कुछ घर पर भूल आई थी। ये लो गुंजन। इसमें कुछ सीडीज हैं। कॉलेज का तुम्हारा फर्स्ट डे और तीज के त्योहार पे जो तुमने डांस किया था, वो सब मेरे किसी काम की नहीं है, तो सोचा तुम ले जाओगी तो बेहतर होगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखना बेटा। जी अंकल, आप भी। बोलिए साहब, कौन सा ट्रेन? काशी विश्वनाथ। ठीक है, चलिए आइए, यही है। अच्छा गुंजन सुनो, लास्ट टाइम बनारस की चाय हो जाए। फाइन। तुम यही रहो, मैं अभी आता हूं। हाँ भाई साहब, एक पानी की बोतल देना और 2 कप चाय। ये पेपर देना। गुंजन, ये किसी ने नहीं देखा? गुंजन, ये गुंजन कहाँ चली गई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।